नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नए वक्फ संशोधन कानून को लेकर पूरे देश में कांग्रेस और वामपंथी दल विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वक्फ संशोधन कानून को लेकर प्रदेश में जन जागरण अभियान चला रही है, जिसके तहत बीजेपी लोगों के बीच जाकर नए संशोधन की खूबियां बता रही है। इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वक्फ बोर्ड में किए गए बदलाव मुस्लिम और देशवासियों के हितों में लाया गया बदलाव है। देश के हित में लाया गया, मुस्लिम समुदाय के हित में लाया गया, गरीब मुस्लिमों को आगे बढ़ाने के लिए लाया गया। उन जमीनों का सही प्रकार से सदुपयोग हो, देश के विकास के काम में आए, गरीब लोगों के काम में आए। एक एक इंच जमीन जो अब देश के काम आएगी, उसकी बंदरबांट नहीं होगी, माफिया उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, अपनी मनमर्जी से अपने चहेते लोगों को नहीं दी जाएगी। जो सरकार ने इस संशोधन बिल जो लेकर आई है, भारत और मुसलमानों के भी, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के भी अच्छे दिन आएंगे। वो न्यायालय भी तो नहीं जा रही है कांग्रेस। खाली न्यायालय चली जाती तो हमें लगता है कि शायद बेहतर कर रही है। कांग्रेस गुमराह कर रही है, विपक्ष गुमराह कर रहा है। हम ये कह रहे हैं, एक तरफ न्यायपालिका जाते हैं, सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं और फिर उससे पहले हंगामा शुरू कर देते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी यकीन नहीं है कांग्रेस को। कमाल की बात यह है कि खुद कंफ्यूज है पूरा विपक्ष। जहां एक तरफ विपक्ष कहता है कि मैं मुस्लिम, कांग्रेस कहती है मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी मैं हूं, तो क्यों अपने झंडे और डंडों के साथ वो ग्राउंड जीरो पे नहीं उतरी है? क्यों हरीश रावत और बाकी तमाम नेता कांग्रेस के, करण मेहरा जी और बाकी प्रीतम सिंह जी, ये सब दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्यों अपना झंडा डंडा लेकर, क्यों अपनी सफेद टोपी के सहारे वो ग्राउंड जीरो पे नहीं आ रहे विरोध करने? क्यों अपने कार्यकर्ताओं को गोल टोपियां पहनाकर विरोध करने की लाइंस दे रहे हैं? क्यों अपने अनुसार जो उनके सहयोगी संगठन है, क्यों उनका सहारा ले रहे हैं? हम ये कह रहे हैं, अगर दम है कांग्रेस में, लोकतंत्र में विरोध का अधिकार वो कहते हैं कि है, तो आओ ना, अपने असली चेहरे पे आओ। ये ऐसे थोड़ी चलेगा, पीछे से सॉफ्ट हिंदुत्व, आगे से मुसलमानों के हितैषी, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। तो चलिए इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर रुख करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां केदारनाथ दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह। ये बड़ी खबर, केदारनाथ दर्शन के लिए तीर्थ यात्रियों ने कराया पंजीकरण। 6,81,818 तीर्थ यात्री ऑनलाइन पंजीकरण करवा चुके हैं। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुलेंगे कपाट और इसके साथ ही खुलने के बाद होगी चारधाम यात्रा की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी की केदारनाथ धाम की प्रति गहरी आस्था। ये बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर दर्शन करने के लिए जो तीर्थ यात्री है उन्होंने ऑनलाइन पंजीकरण करवा लिया है। 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे और इसके साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां भी सरकार की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर सरकार की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। और वही देखिए 6,81,818 तीर्थ यात्री जो हैं उन्होंने पंजीकरण जो है वो ऑनलाइन करवा लिया है। और इसके साथ ही देखिए अब श्रद्धालुओं में उत्साह जो है वो काफी देखा जा रहा है चारधाम यात्रा को लेकर, जिसके तहत जो दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो हैं उन्होंने अभी से ही ऑनलाइन पंजीकरण जो है अपना करवा लिया है। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के संबंध में बैठक ली है। इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं, हॉस्टल और बाउंड्रिंग वॉल की व्यवस्था के साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाए। बैठक में सीएम ने निर्देश दिए हैं कि राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किए जाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, योग फैकल्टी, आधुनिक लैब और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। तो इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां पर झुलसा रही तपिश गर्म हवाओं का और भी बढ़ेगा असर। ये बड़ी जानकारी देखिए, गर्मी जो है अब यहां पर लोगों को परेशान कर रही है। 30 डिग्री पार हो सकता है तापमान। ये आईएमडी के द्वारा ये अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में 38 डिग्री जो तापमान है वो पार कर सकता है। मैदानी इलाकों में हाई झुलसाती हुई तेज धूप जो है वो देखी जा रही है, जिससे लोग जो है वहां के स्थानीय लोग काफी परेशान हैं। और वही मौसम विभाग की तरफ से ये भी
जो गाइडलाइन है, जो जानकारी है वो साझा की जा रही है कि आने वाले दिनों में गर्मी जो है वो और भी बढ़ सकती है और पारा देखिए 38 डिग्री जो है वो तापमान और भी हो सकता है। यानी कि आने वाले समय में देहरादून के वासियों को, देहरादून के लोगों को गर्मी से राहत तो फिलहाल मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अभी से ही जो तपिश है, जो धूप है, जो यहाँ पर गर्मी है, पूरी तरह से लोगों को झुलसा रही है। उत्तराखंड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, जहां पर शासन ने अब उत्तराखंड में, आपको बताते चले कि सचिवालय में भी बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य कर दी है। और कुछ दिनों पहले शासन ने जिले के स्थित सभी विभागों, स्कूलों और हॉस्पिटलों में भी बायोमेट्रिक हाजिरी की अनिवार्यता का आदेश दिया था। और मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि आगामी 1 मई से उत्तराखंड सचिवालय में भी कर्मचारी की हाजिरी बायोमेट्रिक से होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। आपको बताते चले कि 26 अप्रैल को सहकारिता विभाग से संबंधित बैठक में हिस्सा लेने केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री उनका दौरा तय हुआ था और वहीं दौरा रद्द होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही अगली तिथि यानी कि अगली डेट जो है वो घोषित की जाएगी। जब भी दोबारा दौरा सुनिश्चित, आज हमने उनके दौरे के समय बैठक बुलाई थी। अपने देहरादून महानगर और जिले के सारे विधायक बुलाए थे, उसके लिए हमने अपनी टोली तैयार कर दी थी। लेकिन अभी जैसी कार्यक्रम की स्थगित की सूचना आई, उन्होंने कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गए, है ना। ठीक है, यूसीसी के दायरे में क्या बता रहे हो? यूसीसी में लिविंग रिलेशनशिप का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया है। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं को सीधे तौर पर कह दिया है कि अगर यूसीसी उत्तराखंड के लिए इतना बेहतर साबित हो सकता है तो क्या बीजेपी के नेता अपने परिजनों को लिविंग रिलेशनशिप की खुली छूट दे सकते हैं। ऐसे में अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि लिविंग रिलेशनशिप को सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान्यता दी है। उसी के अनुरूप उत्तराखंड यूसीसी में इसका प्रावधान किया गया है। भट्ट ने कहा कि शायद करण माहरा को इस बात का ज्ञान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि बीजेपी के लोगों का इस तरह के संस्कार नहीं है। शायद कांग्रेस के लोगों के ऐसे संस्कार होंगे तो उन्हें इस चीज की चिंता करनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर जब समान नागरिक संहिता के विषय में कुछ बिंदु को अंगीकृत किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान है। उत्तराखंड में ये पद्धति नहीं है और ना इस पद्धति को हम यहाँ खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन हमको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो लोग इस प्रकार की स्थितियों में रहते हैं, लिव एंड रिलेशनशिप के माहौल में रहते हैं, उनके द्वारा जो पुत्र जब जन्म लेता है उसके अधिकार की चिंता करना, उनके सामाजिक द्वंद्वों की चिंता करना, और जब आपसी द्वंद्व खड़ा होता है और जब कहीं पर कोई लड़की मारी जाती है, कहीं कोई लड़का मारा जाता है, उस पर कानूनी अपराध की श्रेणी में उसको लाने के लिए ये प्रावधान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस तथ्य को समाहित करने के लिए अपने दिशा निर्देश जनता के सम्मुख रखे हैं। जहां तक करण मेहरा जी का शब्द है, तो करण मेहरा जी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी न्यायालय का सम्मान करती है। बीजेपी के अंदर ना ये संस्कार है और ना उत्तराखंड की बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के अंदर की पुत्रियों में ये संस्कार है। चिंता कांग्रेस को अपने अंदर करनी चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का जो मामला है भाग 3 में बीजेपी का कोई नेता बोल दे वो अपनी बेटी को बिना विवाह के किसी के संग रहने देने के लिए इजाजत देगा, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और यूसीसी है क्या? आर्टिकल 44 हमारे संविधान का, उसका उल्लंघन कर रखा है यहाँ यूसीसी उत्तराखंड में। वो कहता है नियम जो भारत के नागरिक मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया पे लगेगा। हम सब सिटीजन ऑफ इंडिया, हम उत्तराखंड में रहते हैं पर हम सिटीजन तो इंडिया के हैं ना, भारत के नागरिक हैं हम लोग। तो जो पूरे भारत के, संपूर्ण भारत के नागरिकों पर जो कानून लागू नहीं होता वो यूसीसी कैसे हो सकता? तो कानूनी रूप से वो भी गलत है। तो ये सारी चीजें जो है बीजेपी के ABCD
कार्यक्रम है जिसमें वो हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वो राष्ट्र और राज्य दोनों का नुकसान करे। और मैं तो ये भी कहूंगा कि मानवता का भी नुकसान। कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी इन सब? हम तो रोज लड़ रहे हैं। अंकिता में 12 दिन जेल गया हूँ सर, SSSC में 7 दिन जेल गया हूँ, लेकिन अंकिता का VIP आज भी बाहर है। आपकी जो नर्स मरी थी आपकी उधम सिंह नगर में, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। दुख संघ के चेयरमैन को जेल में मीटिंग लेने की परमिशन दे दी गई, आज वो भी जमानत द्वारा। केस कितने कमजोर किए जा रहे हैं। आपके बगल में चंपावत का मंडल अध्यक्ष। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज चंद दिन शेष रह गए हैं, तो 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम सजने संवरने लगे हैं और प्रशासन समेत तमाम विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाने हैं। यात्रा के लिए अब तक 18,69,203 ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। अध्यक्ष करण महारा ने आपको बताते चले कि कहा है कि यात्रियों के पंजीकरण पर न कि व्यापार बढ़ने और लोगों का सुख सुविधा पर उन्होंने बयान दिया है। पूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन है। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा है और रातों रात चल के अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। अब ठीक है। 30 अप्रैल से शुरू हो रही चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए सरकार ने सुगम, सुखद और सुरक्षित यात्रा का प्लान बनाया है। तो उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए 55 से 60 लाख यात्रियों के आने का अनुमान लगाया है। तो वहीं बीजेपी के डोईवाला से विधायक बृजभूषण गैरोला का कहना है कि चारधाम यात्रा के शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इस बार धामों में भीड़ नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार के उन्होंने विशेष रणनीति बनाई है। जिस तिथि का यात्रा पंजीकरण होगा उसी दिन दर्शन। तीर्थयात्री हमारे इन चारों धामों में बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं। देश विदेश के जो भी हमारे सनातन धर्म को मानने वाले और हमारे हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वहाँ भी सब लोग आ रहे हैं, सिख भाई भी लोग भी आ रहे हैं। और हमारी तैयारी, सरकार की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे हमारे वहाँ पर रहने की व्यवस्था हो, साथ में स्वास्थ्य के डॉक्टर्स की टीम है और सड़कों का जहाँ पे सड़कें क्षतिग्रस्त हुई थी वहाँ पर उन सबको सड़कों को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया गया, सुनिश्चित कर दिया गया है। और तीर्थ यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। और मैं समझता हूँ कि बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से हमारी ये तीर्थ यात्रा। कांग्रेस ने साल दर साल बढ़ रहे सड़क हादसों में मौतों के आंकड़ों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 30 अप्रैल को चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है और 275 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में रोड एक्सीडेंट्स में अब तक। पिछले साल 983 लोगों ने जान गंवाई। अगर आप 5 साल का आंकड़ा देखेंगे 2020 से लेकर 2025 तक, तो राज्य में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष उनकी मौत हुई है रोड एक्सीडेंट्स में। रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स बहुत लचर हैं। सरकार को चारधाम यात्रा से पहले पूरे राज्य की रोड सेफ्टी अरेंजमेंट्स को पुख्ता करने चाहिए। यात्री जो आवे दर्शन के लिए वो सुरक्षित जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। सरकार उस काम को करे। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदित राज देहरादून स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, जहां कार्यालय में उनका प्रदेश के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वहीं उदित राज ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या सहित तमाम नेता मौजूद रहे। आरोप कांग्रेस के ऊपर लागू
कांग्रेस के ऊपर थोपा जा रहा है, हम वो चूक नहीं करेंगे जो G2 स्पेक्ट्रम में हुआ था, कोयला घोटाले में हुआ था। दोनों जो आरोप कांग्रेस के ऊपर उस समय लगे थे, बीजेपी के समय में दोनों आरोप सिद्ध नहीं हो पाए। उसी से आप आराम से अंदाजा लगा सकते कि उससे भी ज्यादा झूठा है। नेशनल हेराल्ड अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के तहत इसमें कौमी एकता, नवजीवन और नेशनल हेराल्ड 1937 में बना। नेहरू जी थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे और भी नेता। किसके खिलाफ लड़ाई? अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के साथ कौन था उस समय? आरएसएस, बीजेपी। अंग्रेजों ने इसको बंद किया। आयुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में चारधाम यात्रा, वनाग्नि, पेयजल और आपको ये भी बताते चले कि सड़क सुंदरीकरण, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा के सफल संचालन के लिए मंडल स्तर पर सभी विभागों को 25 अप्रैल तक तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री जी के कपाट खुलेंगे, 2 मई को बाबा केदारनाथ के और 4 मई को बद्रीनाथ जी के। पौड़ी आपको पता है कि ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक डेस्टिनेशन है जहां से होकर सारी हमारी यात्राएं पास होती हैं, इसलिए इस मामले में बड़ा ही सेंसिटिव जिला भी है और पूरा NH यहीं से होकर गुजरता है। तो उसकी हम लोगों ने एक बड़े जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और उन्होंने काफी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। मुख्य रूप से जो मीडिया क्लब गदरपुर के अध्यक्ष विकास तनेजा के नेतृत्व में मीडिया क्लब के समस्त पत्रकारों ने बाजपुर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी वैभव सैनी को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बताते चले कि विगत दिनों उत्तराखंड के गौरव नाम से यूट्यूब चैनल में एक खबर दिखाई थी जिसमें अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष सदस्य बाबू सिंह तोमर द्वारा छवि धूमिल करने और रंगदारी के मामले में थाने में तहरीर भी दी थी। हमारे गदरपुर के पत्रकार भाई गौरव बत्रा ने एक लाइव चलाया था जिसको लेकर के एक FIR दर्ज की गई है और उसमें रंगदारी का मुकदमा कायम कराया गया है, जिसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे पहले थानाध्यक्ष से मिले थे, आज क्षेत्राधिकारी से मिलने आए हैं। क्षेत्राधिकारी महोदय से हमने सिर्फ यही निवेदन किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। अगर दोषी है हमारा पत्रकार तो हम भी उसके साथ नहीं खड़े हैं, लेकिन यदि वो दोषी नहीं है तो निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच के बाद इसमें FR लगाई जाए और यदि मुकदमा झूठा कायम होता है तो उसके बाद फिर हम भी तैयार हैं, हमारे पत्रकार बिरादरी पूरी तैयार रहेगी कि झूठा। एक पत्रकार जो बंदूकों के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तो इसमें सबको आश्वासन दिया गया है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई होगी और एकदम निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। उत्तराखंड में आपको बताते चले कि 24 अप्रैल को कई जिलों में मॉक ड्रिल आयोजित किया जाएगा। कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार विभागों के साथ, जिलाधिकारियों के साथ और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। अब तक कई बार बैठकें हो गई हैं। उसी के क्रम में NDMA के सहयोग से आज यहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें यात्रा के दौरान किस किस प्रकार की आपदा आ सकती है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, अब तक हमारे क्या साल के तरह चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और आपको मालूम है कि उत्तराखंड की ये मेन यात्रा यही है। एक बहुत जबरदस्त इवेंट होता है ये, जिसमें तकरीबन 50 से 60 लाख लोग इसके अंदर आते हैं, पूरे देश से बाहर आते हैं और उस विचार से आते हैं कि यहां आकर मत्था टेक कर चार धामों में और
हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रतिभाशाली और सामान्य परिवारों के बच्चों को निःशुल्क खेलों का प्रशिक्षण देने की मांग की है। जो मेन मांग थी, जैसे हमारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रहता है, तो जो हमारे महत्वाकांक्षी बच्चे हैं जो पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो उनको हम लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। तो ये बहुत ही जेन्युइन डिमांड है। तो हम लोगों ने भी बताया कि हमने अभी फर्स्ट फेज में 100 बच्चों को ऐसे टारगेट कर रहे हैं। साथ ही कमेटी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो भी कुछ बच्चों की लिस्ट हमें प्रोवाइड कराएंगे जिनके हम ट्रायल्स करा के उनको सिलेक्शन करेंगे। जो मांगे हैं वो बहुत जेन्युइन है। उनका एम ये है कि कैसे हम अपनी गवर्नेंस को लोएस्ट पॉइंट तक ले जा पाए, जहां देखिए इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। तो हमने मांग की है, जो इन्होंने चार्जेस रखे हैं, तो हमारे पास जब ये इसका उद्घाटन हुआ तो कई साथियों के, गरीब साथियों के हमारे पास फोन है कि आप जो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करवा दी जाए कि उसको निःशुल्क या बहुत ही कम चार्जेस। तो गर्मी का सीजन आते ही डेंगू और चिकनगुनिया शुरू हो जाता है, जिससे निपटने के लिए संबंधित विभागों द्वारा तमाम तैयारियां की जाती हैं। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में डेंगू से निपटने के लिए वार्ड रूम तैयार किया गया है। डेंगू का सीजन जैसे आ रहा है और मरीज डेंगू के आने लग गए हैं, तो उसके लिए हमने शासन के निर्देश के अनुसार कुछ तैयारियां की हुई हैं। पहले तो मरीज की जांच की जो भी किट चाहिए होती है, एलाइजा की किट चाहिए होती है, उसका नंबर हमने चेक किया था। हमारे स्टॉक में पर्याप्त नंबर में एलाइजा की किट्स हैं। बाकी जांच जो चाहिए होती है, प्लेटलेट की जांच, जनरल जांच, वो सारी पहले से ही हमारे पास सुविधा उपलब्ध थी। इसके अलावा कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी स्थित कैंप कार्यालय में जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की समस्या सुनी। समस्याओं के समाधान के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए। ये है कि कोई पर्टिकुलर बिल्डर हैं जिन्होंने 2-3 जगहों पे कॉलोनीज काटी हैं। उसमें विभिन्न शिकायतकर्ता आज आए थे और उनकी 2-3 अलग अलग तरह की शिकायतें थी। एक शिकायत तो ये थी कि जहाँ पे एडवांस पैसा ले लिया गया है लेकिन उसके बाद भी रजिस्ट्री नहीं हुई है। कुछ शिकायतें ऐसी थी कि रजिस्ट्री तो हो गई है लेकिन कब्जा नहीं दे दिया है। तीसरी शिकायत ऐसी थी कि कब्जा भी दे दिया गया है लेकिन कब्जा जो दिया है वो सही जगह पे नहीं दिया है, प्लॉटिंग एरिया के बाहर है, तो दाखिल खारिज में दिक्कतें आ रही हैं। हल्द्वानी की सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज से ड्रोन के माध्यम से दवाइयां को भेजने जाने का सफल ट्रायल किया गया। मेडिकल कॉलेज से कोटाबाग CHC के लिए दवाइयां भेजी गई। इस दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी ने बताया कि ड्रोन न सिर्फ दूरस्थ क्षेत्र अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों को भेजने का काम आएगा, बल्कि आपातकालीन की स्थिति में भी ब्लड पहुंचाने के लिए और स्नैक एंटी वेनम पहुंचाने सहित दुर्घटनाओं में भी आपातकालीन मदद ली जा सकेगी। फिलहाल इसके सभी प्रकार की NOC लेकर इसका सफल ट्रायल किया गया है। वहां कुछ ही पहुंचवानी है, लानी है, वो हो सकता है। मान लीजिए ब्लड है, मतलब किसी पेशेंट की साइट पर उसे ब्लड का रिक्वायरमेंट है, ब्लड देना है, तो उसको वहां ब्लड हो सकता है। फिर अभी विवाद में है, कई जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया कई स्टेट्स में चल रहा है जहां टफ ट्रेन है। एम्स ऋषिकेश बहुत अच्छा काम कर रहा है। इनकी वजह से सांप काटे के मरीज होते हैं तो आपको एंटी स्नेक वेनम भिजवाना है, वहां है। यहाँ ये लोग हमारे पारिवारिक कार्यक्रम में दिल्ली गए हल्दू चौड़ के प्रसिद्ध सराफा व्यवसायी की गैर मौजूदगी में घर में घुसकर चोरी ने 35 लाख रुपए, यानी कि चोरों ने 35 लाख रुपए के सोने के जेवरात और 4.5 लाख रुपए नकदी चोरी कर लिए। घटना के बाद से सुनार बेदहास हालत में है और मिली जानकारी के अनुसार हल्दू चौड़ के नया बाजार में वर्मा ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाने वाले नितेश वर्मा गोपीपुरम में जय हरिहंत कॉलेज के पास रहते हैं। मैं परसों दिल्ली गया था, साली के यहाँ पार्टी उटी थी, बच्चे भी गए थे, तो वहाँ से मैं अभी आया हूँ 5:45 बजे। घर मैंने ताला खोला, फ्रेंड का ताला खोल के अंदर आया। जैसे एंट्री करी तो ऊपर छत बीच वाला गेट का ताला खुला हुआ था और फिर मैं ऊपर आया तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, मतलब हत्था उत्ता लगा के तोड़ दिया। अलमारी की लॉक सब खोल दिए, सोना चांदी और कैश वगैरह सब ले गए हैं, बर्बाद कर दिया। कितना सामान गया लगभग? सामान करीब 300 ग्राम के आसपास सोना गया है और 4.5 लाख कैश गया है। सूचना प्राप्त हुई थी अभी कोतवाली लालुआ को कि हल्दू चौड़ क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं नितेश वर्मा,
इनके घर में चोरी हुई है। तो अभी यहाँ पे हम लोग घटनास्थल पे आए हैं, यहाँ पे पूछताछ करी है तो पता चला है कि ये संडे को यहाँ से दिल्ली चले गए थे और 2 दिन से घर बंद था। अभी आज ये पहुंचे हैं तो आज आके उन्होंने देखा तो इनके जो बाहर का ताला तो बंद था, अंदर लॉकर टूटा। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।